Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So recently our course selection has opened. अब हम देखते हैं हमने कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है। अच्छा, अब यहाँ देखें कोर्स सिलेक्शन की टैब में आके यहाँ पे क्रेडिट्स अर्न, जो आपने क्रेडिट्स जितने अर्न कर लिए होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, करंट सेमेस्टर नंबर, और अगर कोई कोर्स एग्जाम्पशन आपने की हुई है तो वो यहाँ पे शो हो रही है, और उसके अलावा मैक्सिमम क्रेडिट्स लिमिट। अब मैक्सिमम क्रेडिट्स लिमिट का ये है कि फ़र्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके तो प्री सिलेक्टेड कोर्सेज़ हैं, उन्होंने मतलब सेलेक्ट नहीं करने खुद से कोर्सेज़, ठीक है, वो कोई ऐड या ड्रॉप नहीं कर सकते। उसके अलावा जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम जो है वो 15 या 17 उनकी क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट आवर्स की लिमिट शो हो रही होगी, वो टेकअप कर सकते हैं। लेकिन थर्ड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स जो है वो मैक्सिमम 21 कोर्सेज़ जो है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब 21 कोर्सेज़ कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं हम? फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास सेमेस्टर नंबर वाला कॉलम है, ये बता रहा है कि किस सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं। क्रेडिट आवर्स आपको यहाँ पे 311 जो है वो प्रैक्टिकल के हैं, इस तरह से। और इसके अलावा अब क्या करना है, लाइक अब फॉर एग्जांपल ये डाटा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे शो हो रहा है CS301, तो ये थ्योरी का सब्जेक्ट है और इसके 3 क्रेडिट आवर्स हैं। लेकिन अगर आपका कोई प्रैक्टिकल भी है थ्योरी के साथ रेजोनेट करता हुआ, मैच करता हुआ, तो कोशिश करनी है कि अगर थ्योरी वाला सब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसी का प्रैक्टिकल भी साथ सेलेक्ट कर लें। इसकी रीज़न क्यों है, क्या है, क्योंकि जो इसकी प्रैक्टिकल का 1 क्रेडिट आवर वाला सब्जेक्ट है ना, इसमें जितने भी लैब के क्विजेज होंगे या कोई भी एक्टिविटीज़ होंगी, उसकी असाइनमेंट्स वगैरह, वो उसके थ्योरी के 45 या जितने भी चैप्टर्स होंगे आपके मॉड्यूल्स, उनके साथ सिलेबस दोनों का मतलब सेम ही होगा। तो अगर दोनों को एक ही सेमेस्टर में रखेंगे तो ये टाइम सेविंग भी होगा, और इसके अलावा थोड़ी इसमें लेस एफर्ट आपकी लगेगी। लेकिन अगर एक सेमेस्टर में हम इसकी थ्योरी सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट में इसका प्रैक्टिकल, तो फिर ये मतलब 2 सेमेस्टर्स तक मुश्किल हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और इसके अलावा जैसे अब ये नीचे लिखा हुआ है 15, 16, 17 में, अब ये तीनों इलेक्टिव हैं, मतलब इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है और बाकी 2 ड्रॉप कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पे 11 में देखें, जैसे ये प्री रिक्विजिट 3 CS301 इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर कोई ऐसा आपका सब्जेक्ट है जैसे CS201 होता है मोस्टली, या CS101, या मैथ्स का कोई सब्जेक्ट है ऐसा जो प्री रिक्विजिट है, जो कंपलसरी है बाकी किसी सब्जेक्ट के लिए, तो उसको ज़रूर सेलेक्ट कर लें। क्यों? क्योंकि फिर ताकि आने वाले किसी सेमेस्टर में इस तरह ना हो कि आपके अगले सब्जेक्ट्स बन रहे हों लेकिन उनका प्री रिक्विजिट पहले से कवर ना हुआ हो, तो फिर वो नहीं सेलेक्ट हम कर सकते। और इसके अलावा अब यहाँ पे देखें, ये कोर्स सिलेक्शन रूल्स आपको यहाँ से पता चलेंगे। अब फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो प्री डिफाइंड कोर्सेज पढ़ेगा। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 15 या 17 क्रेडिट आवर्स, क्योंकि अब लैब्स भी इंक्लूड होती हैं तो इसलिए 17 बन जाते हैं। उसके अलावा थर्ड से ऑनवर्ड्स हम वैसे तो 18 है टोटल, लेकिन 21 वो स्टूडेंट्स रख सकते हैं जिनका CGPA जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा है। उसके अलावा ये बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस आप लोग एक बार रीड आउट कर लें। और 11th ऑफ नवंबर तक जो है वो ये सिलेक्ट करनी है। अब जो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब करने हैं आपने सेलेक्ट, और उसके बाद यहाँ से सेव सिलेक्शन की टैब पे जाके क्लिक कर देना है। और दूसरा ये कि अगर एक बार सेलेक्ट कर लिए हैं कोर्सेज, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक बार सेलेक्ट कर लिए हैं तो हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। जब भी अगर हमारा माइंड चेंज हो तो आप मतलब फ़ौरन जाके जो है इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट जो है वो इसकी 11th ऑफ नवंबर है और उसके बाद नहीं होगी। So that was all about course selection. If you have any query, you can drop a comment and I will be here to answer your questions. Thank you.